यस, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, विटामिन्स को थोड़ा देख लेते हैं। ये ईवीएस का हम लोग का जो है लास्ट टॉपिक है। ओके, तो इसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, ईवीएस हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ईवीएस से रिलेटेड। उसमें क्या होगा, आप लोग को जो है पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है ईवीएस का एग्जाम में हम लोग को देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि ईवीएस से कम जो है 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा झारखंड टेट में 1 to 5 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग जो है पोषक तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें क्या क्या कंप्लीट किए हैं हम लोग। कंप्लीट कर दिए थे कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिए थे, बसा यानी कि फैट्स के बारे में कंप्लीट कर चुके थे, और प्रोटीन के बारे में कंप्लीट कर चुके थे। बात क्लियर। आज क्या करेंगे, आज हम लोग जो है विटामिन्स और मिनरल्स यानी कि खनिज के बारे में आज हम लोग देखेंगे, और इसको ख़त्म करते ही क्या हो जाएगा, हमारा जो है ईवीएस ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात क्लियर। अब देखिए विटामिन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो है ना ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई बताइए विटामिन किस प्रकार के यौगिक होता है, तो क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो है कार्बनिक यौगिक होता है। बात क्लियर। अब देखिए विटामिन्स का सबसे बड़ा काम क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ समय पहले क्या था, कोरोना आ गया था। तो इसमें डॉक्टर जो है आप लोगों को सलाह दे रहा होगा, अगर किसी को हुआ होगा तो बोल रहे होंगे कि भाई विटामिन्स का सेवन करो, तो क्या होगा, तो जो है आपका शरीर जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके, तो ऐसे क्यों बोला जा रहा था, क्योंकि जो विटामिन्स होते हैं इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। मान लेते हैं कि हमारे शरीर में अगर कुछ भी अगर रोग हो जाता है, तो उस रोग से लड़ने के लिए हमें कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंस करता है, तो वो जो है विटामिन्स करता है। यानी कि विटामिन हेल्प करता है उस वायरस से या फिर उस जीवाणु से जो भी आपको मतलब रोग हो जाता है उससे लड़ने के लिए। बात क्लियर। तो यहाँ तक हो गया, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। ओके, अब देखिए विटामिन डी और विटामिन के को हमारा शरीर स्वयं बना सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में देखिएगा। ओके, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हमारा शरीर जो है कौन से विटामिन को खुद से बना सकता है, तो क्या हो जाएगा, एक होता है विटामिन डी और एक होता है विटामिन के। ओके, तो विटामिन के लिए क्या होता है कि हमारे शरीर में जो होता है ना एक जीवाणु पाया जाता है, उसका नाम होता है ई कली नाम का एक जीवाणु होता है। हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब विटामिन के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे हम आपको। ओके, जो कि हमारे आंत में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, उसी से क्या होता है एक जीवाणु होता है, वो मतलब बनाता है क्या, विटामिन के को बनाता है। उसको बाद में देखेंगे, लेकिन बस आपको अभी ये पता होना चाहिए कि हमारा जो शरीर होता है ना वो क्या करता है, ये जो है विटामिन डी को और विटामिन के को क्या करता है, ये खुद से बना सकता है। बाकी विटामिन को नहीं बना पाएगा खुद से, लेकिन विटामिन डी और विटामिन के को क्या कर सकता है, ये जो है खुद से बना सकता है। बात क्लियर। अब देखते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, कल भी हम आपको बता दिए थे। कौन कौन सा, एक होता है वाटर सोल्यूबल यानी कि जो जल में घुल जाता है। जल में कौन कौन सा विटामिन घुल सकता है, तो देखिए विटामिन बी और विटामिन सी क्या हो सकता है, ये जो है जल में आराम से घुल जाएगा। ओके, और जो बाद बाकी जो हो गया हमारा कौन कौन सा, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, ये सब जो है जल में नहीं घुलेगा। तो कहाँ घुलेगा, तो ये जो है घुलता है यानी कि सोल्यूबल होता है किसमें, बसा में यानी कि फैट में। कल हम बताए थे ना आप लोग को कि बसा के बारे में जब पढ़ा रहे थे तब हम आपको बताए थे कि जो फैट में क्या होता है, फैट में जो होता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये क्या होता है, ये 4 प्रकार के जो विटामिन होते हैं इसमें क्या हो जाते हैं, इसमें जो है सोल्यूबल हो जाते हैं। ओके, तो इसको हम याद करने के भी ट्रिक्स बताए थे। इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कीड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे, कीड़ा। ओके, तो कीड़ा याद नाम रखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये जो है फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ओके, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, कौन कौन सा, तो क्वेश्चन आया हुआ था कि इसमें से जो है कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल है या फिर इनमें से कौन सा विटामिन जो है वाटर सोल्यूबल होता है। तो आप लोग को ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन में से कोई एक को आपको क्या करना है, चयन करना है। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई बताइए इसमें से जो है कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, तो कौन होगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, आपको चयन करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको पता है कि विटामिन बी और विटामिन सी क्या होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है विटामिन, तो आप लोग को सब कुछ आंसर पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ से बात क्लियर। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अब क्या देखेंगे। अब देखिए कभी कभी जो होता है ना एग्जाम में कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछ देता है, एकदम होता ही है। क्या पूछेगा, आपको पूछ देगा कि विटामिन का जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ देता है। और ये भी है कि मतलब बच्चे लोग जो होता है याद नहीं कर पाते हैं, विटामिन का साइंटिफिक नेम याद नहीं कर पाते हैं। ओके, लेकिन आज हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा।
बात के लिए बहुत इजी ट्रिक से हम आपको बताएंगे और इसको क्या होगा कि आप लोग जो इसको आसानी से इसको आप लोग समझ में आप लोग को आ ही जाएगा। ओके, तो यहाँ तक सबको बात क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ओके, अब चलते हैं आगे की ओर। अब क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन्स। ओके, विटामिन के कौन कौन सा साइंटिफिक नेम होता है उसको अभी देखेंगे। तो विटामिन साइंटिफिक नेम, विटामिन से मतलब कौन कौन सा? विटामिन ए होगा, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। ऐसे नहीं कि आप लोग पूरा एकदम पढ़ते ले जाएंगे विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ऐसे नहीं होता है। बस इसको याद करने का ट्रिक्स होता है। ओके, तो कैसे याद करेंगे? विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, बस रुक जाइए। फिर क्या हो जाएगा? फिर विटामिन ई को पकड़ लीजिए और एक विटामिन के। ओके, तो 5 लगातार हो जाएगा अल्फ़ाबेट का और एक के को हम लोग याद कर लेंगे तो हमारा 6 प्रकार के विटामिन को हम लोग को समझ में आ जाएगा। बात क्लियर? लेकिन जो विटामिन बी होता है उसको हम लोग विटामिन बी नहीं करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। ओके, क्यों कहा जाता है? तो चलिए पहले हम लोग इसको याद करने की कोशिश करते हैं कि विटामिन साइंटिफिक नेम को याद करेंगे। ओके, इसमें विटामिन बी के बारे में नहीं लिखे हैं, विटामिन बी के बारे में आगे लिखे हैं, आगे वाला स्लाइड में होगा, उसमें सब कुछ समझेंगे क्योंकि उसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम दिए हैं। क्यों दिए हैं आगे पता चलेगा। चलिए देखते हैं। देखिए विटामिन ए हम बता दिए, हर एक चीज़ बता दिए थे। ओके, तो लेकिन आप लोग को ये भी तो पता होना चाहिए कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, बी की कमी से क्या होता है, ये सब पढ़े हैं आप लोग। ओके, लेकिन पहले वो सब जानने से पहले हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग जो है पहले इन सभी विटामिन्स के साइंटिफिक नेम को हम लोग जानते हैं। बात क्लियर? तो देखिए कैसे याद करेंगे। अगर नाम आप लोग को याद हो जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो हम आप लोग को ट्रिक्स देंगे, उस ट्रिक्स के मदद से आप लोग उसको आसानी से याद कर लेंगे। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनोल कहते हैं। क्या कहेंगे? रेटिनोल। ये तो सब कुछ याद ही होगा। रेटिनोल मतलब इससे यानी कि रतौंधी नाम का जो बीमारी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं रेटिनोल कहते हैं। साइंटिफिक नेम है भाई। विटामिन सी को क्या कहेंगे? तो विटामिन सी को हम लोग कहेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखिए विटामिन सी में क्या क्या आता है? जितने भी खट्टे फल होते हैं वो क्या होता है? ये सभी जो है हमारे किस में आएंगे? विटामिन सी में आएगा। और जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो क्या होता है? वो नेचर में क्या होता है? वो नेचर में जो है एसिड होता है। बात समझ में आ रहा ना? जितने भी खट्टे होते हैं क्या होते हैं? एसिड होगा। तो इस प्रकार से इसको भी याद रखिए आप लोग। विटामिन सी से क्या हो जाएगा? विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का क्या था? रेटिनोल। विटामिन सी का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल। ओके, तो कैल्सीफेरोल का मतलब क्या होता है? अब देखिए विटामिन डी का क्या होगा? विटामिन डी को हम लोग कहेंगे कैल्सीफेरोल। यानी कि विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी से जो होता है हमारे शरीर को क्या होता है? जो हड्डियां होती है उसको मजबूती मिलती है। ओके, और आप लोगों को पता है कि कैल्शियम जो होता है एक प्रकार का मिनरल्स होता है जो क्या करता है? जो हमारे शरीर की जो हड्डियां होती है उसको मजबूत बनाता है। ओके, तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कैल्शियम की। तो कैल्शियम से क्या हो जाएगा? मान लेते कैल्सीफेरोल हो जाएगा। इस प्रकार से याद रखिए। बात क्लियर? विटामिन डी आप लोग लेते हैं ना जी, सुबह सुबह क्या होता है कि सूरज के किरण में अगर खड़े रहेंगे तो विटामिन डी मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से सुने होंगे आप लोग। तो हम लोग विटामिन डी क्यों लेते हैं? ताकि हमारे शरीर का जो हड्डियाँ होती है वो मजबूत हो पाए। तो मजबूती करने के लिए क्या होगा? अगर हमारे हड्डियों को मजबूती करना है तो कौन सा मिनरल्स खाना चाहिए? तो वो होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम से क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल हो जाएगा। इस प्रकार से लिंक कीजिए, हो जाएगा। विटामिन ई से क्या हो जाएगा? तो विटामिन ई से हो जाएगा टोकोफेरोल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल हो जाएगा। ओके, विटामिन के से क्या हो जाएगा? नेप्थोक्विनाइन हो जाएगा। ठीक है, नेप्थोक्विनोन जो है ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया? आप लोग को पता चल गया कि कौन कौन से विटामिन का कौन कौन सा साइंटिफिक नेम होता है। बात क्लियर? अब देखते हैं। अब देखिए लास्ट कंडीशन में, लास्ट कंडीशन मतलब यानी कि अगर आप लोग जितना भी हाथ पैर मार लिए लेकिन आप लोग को याद ही नहीं हो रहा है, ओके, नाम ही याद ही नहीं हो रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा? तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसको आप लोग याद करके आप लोग इसको समझ सकते हैं। देखिए लेकिन ये जो हम अभी ट्रिक्स बताएंगे वो आपको ये सब याद नहीं होगा, नाम याद नहीं होगा, लेकिन जो नाम का जो पहला लेटर है,
ठीक है, जो पहला लेटर है वो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए आप लोग को क्या करना है, नंबर लाना है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा तो एक अलग बात है, याद हो जाना चाहिए। अगर नहीं याद हो रहा है तो अब हम आप लोग को एक ट्रिक्स बताएंगे। ट्रिक्स क्या होगा, तो ट्रिक्स होगा आप लोग को याद करना है रेस टू नेपाल। क्या करना याद, रेस टू नेपाल। इसको हम लिख देते हैं, तब इसको देखिए सब कुछ याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग को ये याद नहीं करना है, ठीक है। हम आपको पूरा उस स्टेज में हम बता रहे हैं जब आप लोग को एकदम किसी भी कारण से अगर याद नहीं होगा तब आप लोग उसको याद करना है आप लोग को, ठीक है। चलिए देखिए कैसे याद कीजिएगा। पहले तो आपको याद करना ही पड़ेगा। क्या है, विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन सी को क्या करेंगे क्या कहेंगे, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहेंगे। विटामिन डी को क्या करेंगे, कैल्सीफेरॉल कहेंगे। फिर ई को क्या कहेंगे, टोकोफेरॉल कहेंगे। के को क्या कहेंगे, नेप्थोक्विनोन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स बता देते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसमें से जितने भी, ठीक है, जितने भी मतलब आप लोग देख रहे होंगे, जो जो भी इसमें लिखा गया है अल्फ़ाबेट को याद कीजिएगा। जो कैपिटल लेटर में जो जो लिखा गया है उसको याद कर लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। क्या है ट्रिक्स, रेस टू नेपाल। तो इसमें कैपिटल लेटर में क्या क्या है, RAC है, इधर T है और इधर N है, क्योंकि इधर 5 ही है ना, 1 2 3 4 5 ही है, तो इसमें 5 हो गया। 1 लेटर 2 3 4 और 5, इस प्रकार से याद कीजिएगा। तो R से क्या हो जाएगा, R से रेटिनॉल हो जाएगा। A से क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। C फॉर क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। T फॉर क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। N फॉर क्या हो जाएगा, नेप्थोक्विनोन हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कीजिएगा। बात कीजिए तो क्या होगा कि एग्जाम में आप लोग को क्या होगा, कोई पूछेगा नहीं कि भाई बताओ कि विटामिन ई का क्या नाम होता है। ये क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, आपको कोई भी मौखिक नहीं पूछेगा। आपको क्या होगा, आपको जो है 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में से आपको टिक करना है। तो इस थ्योरी से, ठीक है, इस ट्रिक से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में से अलग अलग चीज़ लिखा रहेगा। तो अगर आप लोग ये ट्रिक्स अगर याद रहेगा तो इसको आप लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे की ओर यात्रा प्रारंभ करेंगे। चलिए रेस टू नेपाल याद रखना है। अब चलिए आगे, अब चलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, ठीक है। देखिए अब देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम क्यों बोला जाता है, इसको हम डायरेक्टली विटामिन बी क्यों नहीं बोले। देखिए इससे पहले जितना भी हम लोग क्या था, विटामिन विटामिन ए सी डी ई जितना भी पढ़े हैं वो क्या था, वो केवल सिंगल था। लेकिन जब विटामिन बी का नाम याद करते हैं, जब भी विटामिन बी के बारे में बात किया जाता है तो क्या होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे क्या होता है, अलग अलग पार्ट में ये विटामिन टूटा हुआ रहता है। जैसे क्या हो गया, विटामिन बी में ही क्या होता है, विटामिन B1 B2, ठीक है, B3 B5 B6, ओके। तो इस प्रकार से B9 B12, इस प्रकार से बहुत सारे क्या होता है, विटामिन बी का ही कंपोनेंट सब रहता है। इसलिए विटामिन बी को क्या कहते हैं, विटामिन बी को हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात क्लियर है। तो इसको केवल हम लोग विटामिन बी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही कहेंगे। बात क्लियर यहाँ तक। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा जो है इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। तो देखिए विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। विटामिन B2 का क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन हो जाएगा। विटामिन B3 का क्या हो जाएगा, नाइकिन हो जाएगा या फिर नाइकोटिनिक एसिड हो जाएगा। विटामिन B5 का क्या हो जाएगा, पेंथोनिक एसिड हो जाएगा। विटामिन B6 का क्या हो जाएगा, पायरोडॉक्सिन हो जाएगा। विटामिन B7 का क्या हो जाएगा, बायोटिन हो जाएगा। विटामिन B9 का क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड हो जाएगा। और विटामिन B12 का क्या हो जाएगा, कोबाल्टमिन हो जाएगा। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट अगर एग्जाम में आएगा तो वो आएगा हमारा ये विटामिन B12 के बारे में पूछा जाता है। ओके, क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाता है कि वो कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। कोबाल्ट क्या है, क्या है, धातु है ना। तो कौन सा विटामिन में जो है कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे, तो आप लोग को आंसर देना है विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। याद होगा कि नहीं होगा, याद हो जाएगा ना, इसको एकदम याद रखना है। विटामिन B12 को एकदम याद रखना है, ठीक है। एक मिनट,
दिख रहा है ना। चलिए इसको याद रखना है, विटामिन B12 को याद रखना है। अब चलते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई इसको कैसे याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में पूछ देगा भाई बताओ विटामिन B5 का, ओके, विटामिन B5 का जो है क्या होगा, साइंटिफिक नेम क्या होगा, विटामिन B7 का क्या होगा, विटामिन B2 का क्या होगा, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ देगा तब तक एकदम पूरा फंस जाएंगे हम लोग, क्योंकि इतना खतरनाक साइंटिफिक नेम याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, लेकिन हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ट्रिक्स के माध्यम से भी हम लोग इसको याद कर लेंगे। इसमें भी क्या करना है, कुछ नहीं, सेम चीज़ आपको अप्लाई करना है जैसे कि हम लोग इसके पहले हम लोग याद किए थे। जितने भी अल्फ़ाबेट है, ठीक है, जितना भी मतलब वर्ड लिखा गया उसका पहला अल्फ़ाबेट को ही आपको उठाना है, और उसी से ही क्या बनेगा, उसी से ही ट्रिक्स बनेगा। बात क्लियर। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए T, इसका R, इसका N, इसका P, इसका भी P, इसका B, इसका F और इसका C। ओके, इस प्रकार से हम लोग को याद करना है तो याद हो जाएगा। तो देखिए कैसे याद कीजिएगा, आपको याद करना है, ध्यान से सुनिएगा। था री, देखिए ये था री नी, ठीक है, क्या करेंगे, था री नी हम लिख देते हैं। क्या लिखना है, था री नी, ठीक है, ये तीन को याद रखना है, था री नी, इसमें लिख देते हैं ने, इसको साइलेंट रखना है क्योंकि ट्रिक्स है भाई, करना ही पड़ेगा। था री नी ने, पा पी, देखिए पा से क्या हो जाएगा, पी ए पा, पी से क्या हो जाएगा, पी वाई पाए, ठीक है, इस प्रकार याद रखना है। क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि भाई इसमें भी पी है इसमें भी पी है, कैसे याद रखेंगे, तो भाई इसका दो वर्ड पकड़ लो, पी ए पकड़ लो, इसका पी वाई पकड़ लेते हैं। तो पी ए से क्या हो जाएगा पा, पी वाई से क्या हो जाएगा पी, इस प्रकार से याद रखिए। ओके, क्या लिखेंगे, था री नी ने, पा पी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बाई, ठीक है, बी आई से क्या हो जाएगा बाई, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर इसको एक लिखेंगे से को क्या करेंगे, साइलेंट रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्या है, 9 है, ठीक है, विटामिन 9 हो जाएगा। तो थारी नी ने, पापी बाई से, 9 फोल्डेबल, ठीक है, फोल्डेबल मतलब समझ रहे हैं ना, जो फोल्ड हो सकता है, फोल्डेबल, विटामिन 12 से, 12 CO से क्या हो जाएगा कंबल, कंबल खरीदे, ठीक है, खरीदे को साइलेंट रखेंगे। इस प्रकार से इसको याद रखिएगा, सब कुछ हो जाएगा। कैसे याद करना है ध्यान से सुनिए, फिर से हम बता रहे हैं। ये सभी का एक एक करके आपको क्या करेंगे, एक एक अल्फ़ाबेट को, पहला वाला अल्फ़ाबेट को उठा लेंगे, क्या बोलेंगे फिर, थारीनी ने, ठीक है, ने को क्या रखेंगे, साइलेंट रखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए लगातार B1 B2 B3 है तो लगातार थारीनी हो जाएगा। फिर B4 नहीं है तो B4 के लिए हम लोग मान लेते हैं ने, लेकिन ऐसे B4 नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें B4 गैप है तो इसको भी ने को भी गैप कर देंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, देखिए B5 है, B6 है, B7 है, ठीक है, फिर क्या है B8 है, क्या B8 नहीं है तो 8 की जगह क्या हो जाएगा, से हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा ये। फिर क्या करेंगे B9 और B12, इसको याद रखना है। क्या करेंगे, थारीनी ने, पापी बाई से, 9 फोल्डेबल, 12 कंबल खरीदे, ठीक, खरीदे को क्या करेंगे हम लोग, साइलेंट रखेंगे। ओके, तो इसमें देखिएगा इन दोनों को याद रखना है, 9 और 12 को याद रखना है, ठीक है। विटामिन 9 से क्या हो जाएगा, नो फोल्डेबल, फोल्डेबल का मतलब क्या होता है, यानी कि इसको फोल्ड किया जा सकता है। और 12 से क्या हो जाएगा, 12 कंबल खरीद लिया वो। ओके, तो क्या करेंगे, थारीनी ने, पापी बाई से, नो फोल्डेबल, 12 कंबल खरीदे। इस ट्रिक्स को याद रखिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, हर एक साइंटिफिक नेम आप लोग को याद हो जाएगा। बात क्लियर। तो चलिए, क्योंकि देखिए इतना अलग अलग नाम है, ये हमसे याद नहीं हो पाता है, तो क्या करेंगे हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, इसको ट्रिक्स के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बात क्लियर। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विटामिन B12 है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि वो कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, विटामिन B9 बोल देंगे, ठीक है। अब चलते आगे, यहाँ तक हो गया, सबको समझ में आ गया ना। इसको बार बार लिखिएगा, ट्रिक्स को लिख लीजिए, कॉपी में अपना लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को साइंटिफिक नेम याद हो चुका है, यहाँ तो सबको याद हो गया ना। इसको याद करना ही पड़ेगा, कुछ भी चारा नहीं है।
अब चलते हैं आगे। अब देखिए हम लोग एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि भाई विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन बी से क्या होता है, एक एक चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए विटामिन ए, तो देखिए विटामिन ए से क्या होता है इसको पहले पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि विटामिन ए जो है हमारे शरीर में किस प्रकार से आ जाता है, किस प्रकार से जो है ये स्टोर हो जाता है। ओके, इसको हम लोग देखेंगे और कहाँ पर स्टोर होता है ये भी देखेंगे। तो देखिए जो विटामिन ए होता है वो क्या होता है, ये जो है हमारे लिवर में ये क्या होता है, स्टोर होता है। लेकिन एक बात जानिए, हमारा जो लिवर होता है ना वो क्या करता है, बीटा कैरोटीन को, ठीक है, किसको, बीटा, देखिए ऐसे नहीं होता लेकिन बीटा को इस प्रकार से लिखा जाता है, अल्फा बीटा गामा तो पढ़े होंगे, तो उसी में से क्या होता है, बीटा इस प्रकार से लिखा जाता है। तो क्या होता है, लिवर जो होता है वो बीटा कैरोटीन को क्या करता है, विटामिन ए में बदल देता है। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बताइए बीटा कैरोटीन सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है। तो क्या हो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा पपीता में। कहाँ पर, पपीता। ओके, तो देखिए हम लोग बोलते हैं कि भाई क्या होता है, जो भी चीज़ खा रहे हैं वो क्या हो रहा है, विटामिन ए में कन्वर्ट हो रहा है। तो लेकिन कन्वर्ट कौन कर रहा है वो भी जानना है ना। तो डायरेक्टली कोई भी चीज़ खाते हैं तो विटामिन ए में डायरेक्टली नहीं आता है। क्या होता है, वो चीज़ जो है बीटा कैरोटीन में वो उपलब्ध होता है। जैसे ही वो हम लोग भोजन करते हैं तो लिवर क्या करता है, लिवर जो है बीटा कैरोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो बीटा कैरोटीन को वो कन्वर्ट कर देता है विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। बात क्लियर। अब देखिए इसकी कमी से क्या होता है, अगर विटामिन ए किसी को हो गया है, ओके, तो क्या हो जाएगा, तो आराम से जानते होंगे रतौंधी हो जाता है। रतौंधी का मतलब क्या होता है, रतौंधी का मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात को देख ही नहीं पाएगा वो। ओके, अब देखिए कल हम आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे रोड सेल और एक पढ़ाए थे कोन सेल। इसमें से दो प्रोटीन का भी नाम बताए थे, कौन कौन सा, एक प्रोटीन का नाम था ऑप्सिन प्रोटीन और एक का नाम था रोडोप्सिन प्रोटीन। बताए थे कि नहीं बताए थे, दोनों का काम भी हम बता दिए थे कि ऑप्सिन प्रोटीन किसको क्या करता है और रोडोप्सिन प्रोटीन क्या वो काम करता है, ये सब बता दिए थे हम। बताए थे कि नहीं बताए थे, आपको हम ये भी बताए थे कि जो कोन सेल होता है, जो हमारे आँख में दो प्रकार के सेल होते हैं, एक कोन सेल एक रोड सेल। कोन सेल का काम क्या होता है, ये जो है कलर को देखने में, पहचानने में मदद करता है और दिन में देखने के लिए ये हमारा हेल्प करता है। लेकिन जो रोड सेल होता है वो क्या होता है, ये जो है रात को देखने के लिए हेल्पफुल करता है। बात क्लियर। तो उसी में से इसकी कमी से, यानी कि विटामिन ए की अगर कमी हो गया तो क्या हो जाएगा, रोडोप्सिन प्रोटीन नहीं बन पाएगा। क्या नहीं बन पाएगा, रोडोप्सिन प्रोटीन नहीं बन पाएगा। अगर रोडोप्सिन प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो ये इफेक्ट किसको करेगा, तो ये इफेक्ट करेगा रोड सेल को करेगा। किसको करेगा, रोड सेल को ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। और अगर रोड सेल इससे इफेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, हम लोग को जो है रात में नहीं दिखेगा। ये ना हम कल बताए थे कि नहीं। तो इसलिए तो रोड सेल अगर इफेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, आदमी को नाइट ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाएगा। बात क्लियर, यहाँ तो समझ में आ रहा है। क्या बोले हम कि अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, तो जो है रोडोप्सिन प्रोटीन नहीं बन पाएगा। दो प्रोटीन होता है, एक ऑप्सिन प्रोटीन और एक होता है रोडोप्सिन प्रोटीन। तो अगर विटामिन ए की कमी हो गया तो क्या नहीं बनेगा, रोडोप्सिन प्रोटीन नहीं बनेगा। और अगर रोडोप्सिन प्रोटीन नहीं बनेगा तो किसको इफेक्ट करेगा, तो ये इफेक्ट करेगा रोड सेल को। और अगर रोड सेल इससे इफेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, आदमी जो है रात को नहीं देख पाएगा, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी नामक बीमारी उसको हो जाएगी। बात क्लियर। अब चलिए देखते हैं सोर्सेज के बारे में, यानी कि क्या क्या चीज़ अगर हम लोग खाएंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, शरीर में विटामिन ए हमको मिल सकता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग जानते होंगे, गाजर जानते होंगे, ठीक है, पपीता बहुत ज़्यादा इसमें विटामिन ए मिलता है। अंडे का पीला भाग, ठीक है, जिसको हम लोग यॉक कहते हैं, अंडा खाते हो ना, ऊपर में क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है, उसके अंदर में क्या होता है, गोल्ड टाइप का देखे होंगे आप लोग, उसको अंडे का पीला भाग यानी कि यॉल्क कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, विटामिन ए पूरा भरपूर मात्रा में इसमें पाई जाती है। तो विटामिन ए लेने के लिए आपको ये सब का चीज़ों का सेवन करना चाहिए। बात क्लियर यहाँ तक, विटामिन ए तक किसी को कुछ डाउट नहीं है। यहाँ बीटा कैरोटीन मतलब वो बीटा होता है, ठीक है। अब चलते हैं विटामिन बी की ओर। तो देखिए विटामिन बी बोलिए या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलिए, दोनों ठीक रहेगा। ओके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं ये भी हम आपको बता दिए हैं। चलिए अब देखते हैं इसकी कमी से, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से क्या हो जाएगा, महिलाओं में पूर्व गर्भपात का समस्या हो सकता है। पूर्व गर्भपात मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि अगर मान लेते हैं आप लोग को पता है कि भाई जो क्या होता है, जो गर्भपात होता है वो 9 महीना या फिर 10 महीना तक रहता है। ओके, लेकिन क्या हो जाएगा, अगर कोई महिलाओं को अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो क्या हो जाएगा,
तब जो है गर्भपात उससे समय से पूर्व ही हो जाएगा, 7-8 महीने में हो जाएगा। तो क्या होगा, इससे जो है बच्चे पर ही इफेक्ट होगा। बच्चे जो है ठीक ढंग से अगर क्या नहीं हो पाएगा, विकास नहीं हो पाएगा, और उसका अगर जन्म हो जाता है तो क्या होगा, उसी पर उसका बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है, विटामिन बी की कमी से महिलाओं में पूर्व गर्भपात का जोखिम बना रहता है। अब क्या है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है। ओके, ये एक प्रकार का हार्मोन होता है जो केवल पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ओके, इसको बढ़ाता है। तथा क्या करता है, मनुष्य का जो मांसपेशी होता है इसका निर्माण और इसको विकास करने में या फिर ताकतवर बनाने में क्या करता है, ये जो है भूमिका अदा करता है। कौन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बात क्लियर। अब देखिए, विटामिन बी की कमी से होने वाली रोग क्या क्या हो जाएगा, बेरी हो जाएगा। ठीक है, बेरी हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, बेरी का मतलब क्या होता है, देखे होंगे आप लोग, क्या हो जाएगा कि जिसका जो लिप्स होता है वो क्या होता है, वो जो है हल्का ढीला हो जाएगा। ओके, लिप्स के जो हो जाएगा वहाँ से खून निकलने लगेगा, तो वो हो जाता है। या फिर क्या हो जाएगा, रक्त अल्पता की बीमारी हो सकती है। रक्त अल्पता मतलब यानी कि खून की कमी भी इसमें हो सकती है। बात क्लियर। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में समझ लिए। तो देखिएगा एक चीज़ है, देखिए विटामिन B6 याद रखिएगा, और विटामिन B9 इसको क्या कहते हैं, इसको इसमें जो है एनीमिया को दूर करता है ये। ठीक है, और B12 क्या होता है, B12 जो है कोबाल्ट। ठीक है, एनीमिया का मतलब क्या होता है, आयरन। ठीक है, क्या होता है, आयरन। बात क्लियर। देखिए मेरा बात ध्यान से सुनिए, हम बताना क्या चाहते हैं आपको। हम बता दिए कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के विटामिन इसमें पाया जाएगा। उसी में से विटामिन 6 होता है और विटामिन 9 होता है। ये क्या करता है, ये जो है क्या करता है, ये जो है खून को बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि खून में जो होता है, जो हीमोग्लोबिन जो होता है उसको बढ़ाने में ये क्या करता है, ये मदद करता है। और क्या होगा, अगर B6 और B9 की कमी हो जाएगा तो आदमी को क्या हो जाएगा, एनीमिया का रोग हो जाएगा। एनीमिया मतलब खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। B12 क्या होता है, B12 में जो है कोबाल्ट की मात्रा इसमें पाई जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात क्लियर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका विटामिन सी के बारे में, देखते हैं कि भाई विटामिन सी का क्या काम है। तो चलिए विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ओके, और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में ये सहायक होता है। देखिए लाल रक्त कणिकाओं का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेड ब्लड सेल, यानी कि आरबीसी की जो संख्या होती है इसको क्या करता है, ये जो इसको बढ़ा देता है। और क्या करेगा, विटामिन सी जो है हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको क्या करेगा, उसको जो है मजबूत करता है, ताकि हमारा शरीर क्या कर सके, हमारा शरीर जो है वायरस या फिर जीवाणु से आसानी से लड़ सके। ओके, अब देखिए स्वस्थ त्वचा, मसूड़ों, दांतों, हड्डियों और उपास्थियों के लिए ये क्या है, आवश्यक होता है। बात क्लियर। तो ये सब के लिए क्या होता है, ये सब के लिए आवश्यक कौन होता है, ये सभी के लिए विटामिन सी जो है बहुत आवश्यक होता है। और इसकी कमी से क्या हो जाएगा, अगर भोजन में अगर विटामिन सी का अगर हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, तो इसके लिए जो है हम लोग को स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी का मतलब यानी कि मसूड़ों से क्या निकलना, खून निकल जाना, मसूड़ों का ढीलापन हो जाना, ठीक है, या फिर मसूड़ों की सूजन हो जाना, ये सब रोग इसमें हो सकता है। इसका सोर्स क्या हो जाएगा, तो इसका सोर्स हो सकता है खट्टे फल। क्यों, क्योंकि भाई खट्टे फल में क्या होता है, अधिक मात्रा में जो होता है क्या मिलता है, विटामिन सी हमें प्राप्त होती है। जैसे संतरा हो गया, आम हो गया। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में इसमें पाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलिए विटामिन डी, अब क्या है, अब है विटामिन डी। अब देखिए आप लोग सुने होंगे कि भाई हम लोग क्या करेंगे, अगर सूरज के प्रकाश के नीचे अगर हम लोग बैठ जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमारे शरीर को विटामिन डी मिल जाता है। तो क्या डायरेक्टली मिल जाएगा, बैठ जाने से क्या डायरेक्टली मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है, विटामिन डी किस प्रकार से शरीर में पहुँचता है, इसका भी एक कहानी है। क्या कहानी है, ध्यान से देखते हैं। तो देखिए जैसे सूरज की किरण हमारे शरीर में गिरता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको तो पता है कि हमारा शरीर जो है करोड़ों अरब मतलब गिनती नहीं किया जा सकता है, उतना क्या है, उतना जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, आप लोग ये पता है कि हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर जो है बहुत प्रकार के यानी कि बहुत सारी संख्याओं में क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो उसमें से एक कोशिका का नाम होता है एर्गोस्टेरोल। क्या नाम है, याद रहेगा,
याद करना है, ठीक है। देखिए त्वचा में उपस्थित यानी कि हमारी त्वचा में स्किन में एक प्रकार की कोशिका पाया जाता है। उस कोशिका का नाम क्या है? तो उस कोशिका का नाम है एरेगोस्टेरोल। कोशिका क्या करता है? ये जो है जो सूरज की रोशनी जब हमारे यहाँ पर गिरता है ना, शरीर में गिरता है, तो क्या करता है? ये कोशिका उस रोशनी को क्या करता है? कन्वर्ट करके विटामिन डी में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। बात क्लियर? क्या बोला गया है? त्वचा में उपस्थित एरेगोस्टेरोल कोशिका द्वारा सूरज की रोशनी से विटामिन डी का निर्माण ये क्या करता है? कर देता है। बात क्लियर यहाँ तक? अब देखिए ये कैल्शियम और फास्फोरस के साथ मिलकर काम करता है तथा हड्डी और दांत को मजबूत करता है। ये तो सबको पता है। विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी से जो है पूरी तरह से हड्डियों को मजबूती मिलती है। बात क्लियर? इसकी कमी से क्या हो जाएगा? तो इसकी कमी से रिकेट्स तथा ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो सकती है। अब देखिए रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स जो होता है ये बच्चों को होता है, ठीक है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका क्या हो जाता है? उनका जो है रिकेट्स हो सकता है, क्योंकि उनको रिकेट्स होता है। लेकिन जो जवान आदमी होते हैं, ठीक है, जो जवान हो गए हैं यानी कि जो मतलब छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, तो उनको अगर इस प्रकार का रोग होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। दोनों सेम टाइप का रोग होता है, ठीक है, दोनों सेम टाइप का रोग होता है। अस्थियाँ इसका पूरा बेकार हो जाता है, जितना भी हड्डियाँ इनका होती है ना पूरी तरह से क्या हो जाता है? पूरा एकदम कमज़ोर हो जाता है। तो जो अगर बच्चों में ये रोग पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिकेट्स कहा जाएगा। और अगर ये रोग सेम टाइप का रोग अगर बड़े लोगों को हो जाता है तो उसको कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग इसे कहते हैं। बात क्लियर? सोर्सेस क्या होता है भाई? तो सोर्सेस होता है सनलाइट, सूरज का प्रकाश, और दूसरा क्या हो जाएगा? कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, यानी कि जो मछलियों का जो तेल होता है उससे भी क्या होता है? उससे भी जो है हम लोग को विटामिन डी मिलता है। बात क्लियर? विटामिन डी देखो किसी को कुछ डाउट नहीं है? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? अब आगे बढ़ा जाए। अब चलते हैं आगे। विटामिन ई। देखिए विटामिन ई जो होता है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन ई को हम लोग क्या करते हैं? ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अगर आप लोग को सुंदर अगर बना रहना है हमेशा के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है विटामिन ई हमेशा लेना पड़ेगा। अगर आप लोग विटामिन ई अगर बार बार ले रहे तो क्या हो जाएगा? ये जो है आपको हमेशा के लिए पूरा जवान बना सकता है। पूरा आपको आप लोग जो है बूढ़े दिखेंगे ही नहीं, आपका एज पार होता रहेगा लेकिन आप क्या होंगे? आपको जो है हमेशा दिखेगा, आप जवान के जवान ही बने रहेंगे। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस होते हैं या फिर एक्टर होते हैं जो क्या हो गया, जो बहुत उनका एज हो चुका है, 60 हो गया, 60-65 साल हो गया, लेकिन देखेंगे आप लोग जो है उसको 30-35 साल का ही आदमी दिख रहा है। क्यों होता है? क्योंकि वही लोग जो हैं विटामिन ई का सेवन करते हैं, ठीक है। अब देखिए पुतिन को तो सभी जानते होंगे, रूस के राष्ट्रपति, उनका एज कितना हो रहा है? उतना हो रहा होगा, 65-68 साल हो रहा होगा, ठीक है, 70 साल के करीब पहुंच गया है। लेकिन उसको देखने से आप लोग बोलिएगा नहीं कि वो जो है 70 साल का आदमी है, देखने से लगेगा वो 35-40 की है। क्यों? क्योंकि वो जो है क्या करता है ना, अपने आँखों के नीचे में क्या करता है? हमेशा एक इंजेक्शन लगाता है इसी का। इससे क्या होता है? इससे जो है जो भी हमारी त्वचा अगर क्या हो रहा है? सिकुड़ जाता है, त्वचा सिकुड़ जाता है। देखे होंगे कि जो भी बुढ़ियाँ होते हैं उनका त्वचा क्या होता है? ढीला पड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। तो विटामिन ई क्या करता है? विटामिन ई जो है उसको दूर करता है, सिकुड़ने नहीं देता है, हमेशा जवान बना कर रखेगा। इसलिए क्या कहते हैं? इसलिए जो है विटामिन ई को क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन भी इसे कहा जाता है। बात क्लियर? यह हृदय और कैंसर रोग को रोकने में सहायक है। कौन? तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई जो होता है ये हृदय रोग, ठीक है, जो हार्ट अटैक होता है वो भी इसको भी रोक सकता है, और कैंसर रोग को भी रोकने में ये सहायक होता है। जनन क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। कौन? विटामिन ई जो है जनन क्षमता को भी बढ़ाने में सहायक होता है। इसकी कमी से बांझपन आ सकता है, ठीक है, यानी कि अगर कोई भी महिलाओं को, ठीक है, महिलाओं के लिए या फिर पुरुषों के लिए भी हो सकता है ये बांझपन की बीमारी, कि अगर जो है विटामिन ई की कमी हो गया तो क्या हो जाएगा? इसमें जो है बांझपन आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये अपने आने वाली पीढ़ी को जन्म नहीं दे पाएंगे। इसकी कमी से पैरालिसिस भी हो सकता है, ओके, और इसकी कमी से स्किन में झुर्रियाँ आ जाती है। तो हम बता दिए थे क्या हो जाएगा कि अगर मानते हैं कोई आदमी को अगर विटामिन ई की कमी हो चुका है तो क्या हो जाएगा? उसके शरीर में जो है ढीलापन आ जाता है। शरीर का जो चमड़ा होता है ना, जो स्किन होता है, क्या हो जाएगा? ये जो है पूरी तरह से ढीला पड़ जाएगा और क्या हो जाएगा? सिकुड़ने लगेगा।
लेकिन अगर आप लोग जो है विटामिन ई का सेवन अच्छी तरह से करते हैं तो ये सब बीमारी आपको नहीं दिखने को मिलेगा, और आप जो है हमेशा के लिए, हमेशा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन अपने जो एज होता है उससे भी अधिक आप लोग क्या कर सकते हैं, जवान दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विटामिन ए। अब चलते हैं आगे की ओर, विटामिन के। विटामिन के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो विटामिन के होता है ये क्या करता है, ये जो है रक्त का थक्का जमाने में ये मदद करता है। रक्त का थक्का मतलब क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के नाम से कहा जाता है। इसका मतलब यानी कि देखिए, अगर किसी भी तरह से अगर आपको चोट लग गया तो क्या होगा, तो खून हमेशा गिरेगा, खून हमेशा निकलेगा। तो मान लीजिए अगर खून हमेशा अगर निकलता रहे तो क्या होगा, एक आदमी का, ध्यान से सुनेगा, एक आदमी का शरीर में जो होता है ना, कम से कम जो है 4 से 5 लीटर खून होता है। ओके, अगर किसी तरह से अगर वो जो है आदमी एक्सीडेंट हो गया, उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, खून हमेशा बहता रहेगा, खून हमेशा बहता रहेगा। तो अगर मान लेते हैं कि खून हमेशा बहता रहे तो क्या हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगा। और खून की कमी हो गया तो क्या होगा, वो जो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, और अगर ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा, हमारे मांसपेशी काम नहीं करेंगे और अंततः क्या हो जाएगा, मनुष्य मर जाएगा, डेथ कर जाएगा। इसलिए क्या करता है, इसलिए जो विटामिन के होता है वो क्या करता है, ये जो है जो खून का बहाव जो होता है, जो खून निकलता रहता है उसको रोक देता है। तो रोकेगा कैसे, तो ये क्या करता है, ये जो है ना खून का थक्का बना देता है। थक्का का मतलब क्या होता है, एक सॉलिड कर देता है वो। ठीक है, और क्या करता है, जहाँ से खून निकलता है उसके ऊपर में, ऊपरी लेयर में क्या कर देता है, एक सॉलिड टाइप का बना देता है। ओके, यानी कि खून को मोटा कर देता है। जब खून जब बाहर निकल जाता है तो क्या होता है, देखिएगा आप लोग, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, वो सॉलिड बन जाता है। ओके, तो उसी प्रकार से वो क्या कर देगा, उस खून, उस घाव में वो भर देता है, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे जो है खून ना निकले, ओके, शरीर से ना निकले। तो ये कौन करता है, ये करता है विटामिन के करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए विटामिन के को जो है एंटी हेमोरेजिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं एंटी हेमोरेजिक, इसको कहा जाता है। बात क्लियर। अब देखिए, हम आपको पहले बोले थे कि विटामिन डी और विटामिन के को क्या करता है, हमारा शरीर जो है खुद बनाता है। ठीक है, तो विटामिन डी कैसे बन गया आप लोग देख लिए। अब देखिए विटामिन के को क्या करेगा, तो देखिए हमारे जो है ना, हमारे जो बड़ी आंत होता है, ओके, जो लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें जो है एक प्रकार के जीवाणु पाया जाता है। उस जीवाणु का नाम क्या होता है, तो उस जीवाणु का नाम होता है ई कली नाम का एक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा कली, ई कली। ठीक है, छिपकली नहीं, ई कली। ठीक है, ई कली नाम का एक क्या पाया जाता है, एक जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है, जो हमारे बड़ी आंत में ये मौजूद होता है। ये क्या करता है, यही जो है विटामिन के का निर्माण करता है। कौन, ई कली करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बताओ वो कौन सा जीवाणु है या फिर बैक्टीरिया है जो क्या करता है, जो विटामिन के का निर्माण में मदद करता है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग देंगे ई कली, इसका आंसर होगा। ओके, अब देखिए इसका सोर्सेस क्या हो सकता है, तो सोर्सेस हो जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियां, फूलगोभी हो जाएगा, अंडा, पनीर, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब इसका सोर्सेस हो सकता है। ओके, क्या यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है, विटामिन के तक, यहाँ तक हो गया ना। अगर यहाँ तक हो गया तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी जो है हम लोग खनिज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल से आप लोग का हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। आधुनिक भारत का हिस्ट्री शुरू होगा, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। अंग्रेज का आक्रमण सब कुछ हो जाएगा शुरू। ठीक है, अंग्रेज किस प्रकार से भारत में शासन किया, फिर कांग्रेस का निर्माण, फिर आंदोलनकारी गतिविधियां क्या क्या हुई, वो सब शुरू हो जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं खनिज। देखिए, जिस प्रकार से विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है, उसी प्रकार से खनिज भी क्या होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन इनका जो है उपयोग हम लोग बहुत ही कम करते हैं, या फिर यानी कि हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत बहुत ही कम मात्रा में होती है। ऐसे नहीं कि बहुत अधिक मात्रा में। जैसे हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन खनिज की ज़रूरत जो होता है ये बहुत कम पड़ता है। अब चलिए एक चीज़ बताते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिए थे और वसा के बारे में बता दिए थे। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये इंस्टेंट एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर आपको तुरंत ही ऊर्जा चाहिए तो इसके लिए क्या लाभदायक होगा, तो इसके लिए जो है कार्बोहाइड्रेट बहुत लाभदायक होगा। यहाँ तक बात क्लियर।
लेकिन अगर वसा के बारे में बात करेंगे, फैट्स के बारे में बात करें तो क्या होगा? तो देखिए कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, पूजा वूजा करते होंगे कि नहीं करते हैं? करते हैं। सरस्वती पूजा करते होंगे, दुर्गा पूजा करते होंगे। तो उस समय क्या होता है, उस समय जो है आप लोग उपवास करते हैं। क्या करते हैं? उपवास करते हैं। लेकिन उपवास करने का मतलब क्या होता है, यानी कि हम लोग जो है उस समय क्या करेंगे, हम लोग कुछ भी खाना वाना नहीं खाते हैं। चलिए खाना वाना नहीं खाते कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे शरीर को काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की। तो अगर आप लोग उस वक्त कुछ भी खा नहीं रहे हैं तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? बात तो भाई सही है। तो उस वक्त काम कौन करता है? तो उस वक्त काम करता है हमारे शरीर में स्टोर फैट्स। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में फैट भाई जमा रहता है, पेट में जमा रहता है, मांसपेशियों में जमा रहता है। तो क्या करता है, उस वक्त क्या करेगा ना, हमारे शरीर में जो वसा होता है वो क्या करता है, ये जो है ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो है ये इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है और ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये काम होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा का। बात क्लियर? और आगे चीज़ तो हम बता ही चुके हैं। अब चलिए हम लोग खनिज को देखते हैं। क्या है, इसकी ज़रूरत हमारे शरीर को कम मात्रा में होती है। बात क्लियर? फंक्शन ऑफ आयरन। अब कुछ हम लोग खनिज के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा खनिज है, क्या क्या काम होता है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आयरन को देखते हैं। ओके, कि आयरन का क्या काम होता है। तो देखिए आयरन को तो सभी जानते होंगे कि आयरन की कमी से क्या होता है, खून की कमी हो जाएगा, एनीमिया रोग हो सकता है। ठीक है, तो देखिए हेमोग्लोबिन के निर्माण में ये मदद करता है। हेमोग्लोबिन जो क्या होता है भाई, खून को बढ़ाता है ये हेमोग्लोबिन। ओके, तो फंक्शन ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, हेमोग्लोबिन के निर्माण में ये क्या करता है, मदद करता है। और इसकी कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया हो सकती है। ठीक है, एनीमिया रोग हमें हो जाएगी। अब चलते हैं फंक्शन ऑफ कोबाल्ट। सेम चीज़ होता है, कोबाल्ट का भी वही काम होता है जो किसका होता है, आयरन का। यानी कि यह भी हेमोग्लोबिन के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। बात क्लियर? बहुत सारे इस प्रकार के क्या है, खनिज है जो हमारे शरीर को क्या होता है, ज़रूरत पड़ता है। तो उसमें से क्या हो गया, एक आयरन हो गया और एक कोबाल्ट हो गया। दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है हमारे शरीर में क्या करना, हेमोग्लोबिन को बढ़ाना। ओके, यानी कि आरबीसी को क्या करना है, बढ़ाना। अब चलते हैं हम लोग आगे भी देखते हैं। अब देखते हैं कौन सा, फंक्शन ऑफ जिंक। जिंक का काम क्या होता है। तो देखिए जिंक जो होता है ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण करता है। आप लोग को पता है कि इंसुलिन का काम क्या होता है, क्या करता है, इंसुलिन जो होता है ये क्या करता है, ये जो है हमारे शरीर में जितने भी मतलब क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, उसको क्या करता है, उसको जो है कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में जो डायबिटीज़ जो होते हैं, डायबिटीज़ तो हम जानते होंगे ना, शुगर का जो लेवल होता है वो हाई हो जाना है, उसको डायबिटीज़ करते हैं। तो जिंक क्या करता है, जिंक का काम ये होता है कि हमारे शरीर में जो मीठापन जो होता है, ठीक है, जो मतलब क्या होता है, जो स्वीट होता है, उसकी मात्रा को क्या करना है, निर्धारित करना उसका काम होता है, उसको बढ़ाने नहीं देता है। ठीक है, तो ये होता है। तो इंसुलिन के निर्माण में क्या करता है, ये सहायक होता है। कौन, जिंक। और इसकी कमी से क्या हो जाएगा, इसकी कमी से जो है डायबिटीज टाइप 1 हो सकता है। क्या हो सकता है, डायबिटीज टाइप 1 बीमारी हो सकती है। बात क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जिंक का क्या काम होता है। तो जिंक क्या करेगा, जिंक जो है इंसुलिन के निर्माण में ये क्या करता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। और इसकी कमी से क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो सकता है। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होगा, आयोडीन का काम क्या होता है ये देखेंगे। तो देखिए आयोडीन का काम क्या होता है, आयोडीन जो होता है इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा मतलब यानी कि गला फूल जाता होगा। थायराइड ग्रंथि जो होता है ना, उसमें भी काम करना वो बंद कर देगा या फिर बहुत अधिक काम करेगा, इस प्रकार से हो सकता है। तो इसकी कमी से क्या होगा, घेंगा रोग हो सकता है। और इसकी वृद्धि से, यानी कि अगर आप लोग आयोडीन की मात्रा ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, आँखों में फैलाव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आँख का जो पुतलियाँ होती है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, तो ये आँखों में फैलाव हो सकता है अगर आप लोग आयोडीन की मात्रा ज़्यादा लें। तो इसलिए बोला जाता है कि अत्यधिक मात्रा भी हानिकारक होता है और कम मात्रा भी हानिकारक होता है, बैलेंस से चलना चाहिए। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए फंक्शन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का काम क्या होता है। तो देखिए फ्लोरीन जो होता है ये क्या करता है, ये हमारे जो दांत का जो क्षय होता है उसको रोकता है। ठीक है, दांतों का जो क्षय होता है उसको वो रोकने में ये काम करता है। और क्या करता है, ये जो हमारे दांत का जो पार्ट होता है जिसे हम लोग इनेमल कहते हैं, क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं ना। इनेमल क्या होता है, इनेमल जो होता है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल क्या होता है, इनेमल जो होता है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो क्या होता है, जो दांतों के ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं। जो दांत होता है ना, दांत के ऊपरी परत में क्या होता है, वो जो है इनेमल का बना होता है, जो सबसे कठोर होता है।
उसको क्या करता है, उसको वो कठोर बनाता है। कौन कठोर बनाता है इसको? फ्लोरीन इसको कठोर बनाता है। बात क्लियर? अब देखते हैं फंक्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का काम क्या होता है? तो कैल्शियम का काम तो सभी जानते हैं, क्या होगा? ये जो है हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। आप लोग देखे होंगे कि भाई अगर किसी को अगर क्या होता है, हड्डियों का प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको जो है कैल्शियम का दवाई देता है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, ताकि जो है उनका हड्डियों का कुछ भी जो रोग है वो ठीक हो सके। बात क्लियर? अब देखिए कैल्शियम की कमी से क्या होगा, हड्डियों में भंगुरता आ जाती है। भंगुरता मतलब अगर कहीं भी अगर ज़्यादा चोट लग गया तो उसका हड्डी टूटने का डर रहता है। और अगर मान लेते हैं कि अगर जो है कैल्शियम का अगर ज़्यादा हो गया, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? हम आपको पहले ही बोले थे कम मात्रा में लेना भी हानिकारक है और ज़्यादा मात्रा लेने से भी हानिकारक होता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर कैल्शियम की मात्रा अगर कम हो गई तो क्या हो जाएगा, हड्डियों में भंगुरता आ जाएगी। दूसरा, अगर कैल्शियम की मात्रा अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, तब जो है किडनी स्टोन हो सकता है। किडनी जानते होंगे, तो किडनी में जो स्टोन होता है आप लोग सुने होंगे, तो किडनी स्टोन भी हो सकता है। किसके कारण? कैल्शियम अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हो गया तो। बात क्लियर? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं है? किसी को कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? तो हम लोग का जो है EVS टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। वैसे स्टूडेंट जो प्रीवियस क्लास सब नहीं देखे हैं, ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका बात कर रहे हैं, वे क्या करेंगे, वो जो है मैसेज कीजिए हमको, उनको जो है वीडियो रिकॉर्डिंग दे दिया जाएगा और नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे हम, ठीक है। PDF में जो है PDF भी हम आपको दे देंगे और जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी हम दे देंगे जो नहीं देखे हैं, ओके। NCERT का भी जो क्वेश्चन है, मैराथन क्लास लिए थे हम 2-3 घंटा का, जिसमें क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 का भी हम बताए हैं, वो भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे विथ नोट्स। बात क्लियर? तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी का धन्यवाद। जय हिंद।